आपको आपको जीवन में कभी भी हार ना मानने और कम पैसों में भी एक सफल बिजनेसमैन के रूप में कैसे जाने जा सकते हैं, आज मैं ऐसे ही एक बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, आई एम ममता फ्रॉम हैदराबाद। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद सभी लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जॉब करने के बारे में सोचते हैं। वहीं प्रतीक दोषी, जो कि उनकी सोच सबसे अलग थी, वो कुछ अलग करना चाहते थे। और जब कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर में किया क्या जाए। उनके पास सबसे बड़ा ये सवाल था कि मेरे को करना है तो करे क्या, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस ही करना है, मुझे कोई भी जॉब नहीं करना। उस समय उनको उनके बिजनेस बहुत सारे दिख रहे थे उनके आसपास, लेकिन उनको लगता था कि मैं उसमें सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, ये तो कुछ भी नया नहीं है, उनको कुछ नया करना है। तभी प्रतीक के पास एक आइडिया आया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना पता था कि अपना खुद का कुछ ना कुछ करना है, इसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। एक दिन वो कहीं से आ रहे थे, बरसात का मौसम था और ट्रेन पर मुंबई के लोकल ट्रेन में चढ़े हुए थे। और जब वहां से उतरे तो काफी तेज बारिश थी। तो उन्होंने सभी के हाथ में देखा कि एक काला ब्लैक कलर का छतरी है जो सभी कोई लिए है। तभी उनके ध्यान में आया कि यहाँ पर सभी कोई काला छतरी लिए है, क्यों ना इस छतरी का कलर हम जो है इसको अलग बनाया जाए, जो आज तक किसी के पास नहीं है और ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। ये आइडिया को सोचकर वो बहुत खुश हुए और वो अपने घर आए। घर आकर वो जब इन्होंने ये आइडिया अपने परिवार लोगों के साथ शेयर किया, तो उनके परिवार वाले ने कहे कि क्या तुम अब पढ़ाई लिखाई करके इतना, अब क्या तुम छतरी बेचने का काम करोगे? घर वालों ने उनका साथ देने से मना कर दिया। प्रतीक को यह देखकर निराशा हुआ कि परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, लेकिन प्रतीक के मन में ये आइडिया पूरी तरह से घर कर गया था। इसलिए वो था कि नहीं, मुझे कुछ भी करना है। वो दिन रात उस आइडिया में लगे रहे। जब प्रतीक ने अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, तब उनके दोस्त आए। उनके दोस्त ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तब उसने बताया छतरी का, मैं छतरी अपना ये करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। तब दोस्त लोगों ने भी उनका बहुत मजाक उड़ाया कि अब तुम पढ़ाई लिखाई करके ये क्या नया छतरी का बिजनेस शुरू कर रहे हो। दोस्त लोग भी साथ नहीं दिए। वो बहुत दुखी हो गए कि ऐसा है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि दिल में अगर आपको रियल में कोई चीज करने की हो तो कोई कुछ भी बोले, वो थोड़ी देर के लिए लगता है और फिर वो इंसान आगे बढ़ने लगता है। तो ठीक वैसे ही प्रतीक दोषी थे। उन्होंने अपने छतरी के बिजनेस के लिए डिजाइन किया और डिजाइन तैयार करवाने के लिए उस पे काम पे लग गए। लेकिन उन्होंने ये डिजाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर था उसके लिए रेडी नहीं हुआ, वो डिजाइन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि इंडिया में आदत है कि कोई भी न्यू चीजें जो आती है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए कोई भी काम, इसलिए प्रतीक भी डिजाइन जो पब्लिशर के पास ले जा रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते रहे। ऐसे करते हुए उन्होंने 11 पब्लिशर के पास गए। 11 पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बाद में एक 12वें पब्लिशर के पास गए। उस पब्लिशर को इनका आइडिया नया लगा और उन्होंने डिजाइन करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया और उनका मार्केटिंग काम करना शुरू किया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर बड़ा पाव, स्माइली जैसी वाली प्रिंट बनवाई और उसको स्टार्टिंग के लिए, अपना मार्केटिंग के लिए फिर बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, रात दिन लग के मेहनत किया। लेकिन 6 महीने में भी सिर्फ और सिर्फ 800 ही उनके छतरी सेल हो पाए थे। उनको ये देखकर बहुत दुख लग रहा था। तभी उनके एक दोस्त ने बोला कि प्रतीक, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम इसको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो। फिर उन्होंने ऑनलाइन के लिए, आइडिया के लिए वो 18-18 घंटा काम करते थे। फिर जब ऑनलाइन के लिए उनका अप्रूवल हो गया, तब उनको दिमाग में लग रहा था कि पता नहीं ये भी चलेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं। तो उन्होंने स्टार्ट करने से पहले अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, आप ऐसा करें कि एक छतरी आप खरीद ले, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, कोई तो छतरी मेरा खरीदेगा। और उसके पिताजी ने एक छतरी खरीदे। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन लॉन्च किया और 2 हफ्ते में ही वो अमेज़न के सबसे बड़े सेलर के रूप में वो फेमस हो गए। सबसे अधिक गुजरात, तमिलनाडु
और ये कोलकाता जैसे शहर में ये बहुत ही फेमस हो गया। इस तरह जो प्रतीक दोषी ने अपने छोटे से आइडिया को लेकर एक मल्टी मिलेनियर के बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गए। उनका मानना था कि बिजनेस और सक्सेस ऐसी ही होती है, इसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करते रहना चाहिए, तब उनकी मेहनत जरूर रंग लाती है। थैंक यू।